भट्टी साहब, योर टेक, मतनाज़ा तरीन इलेक्शन को कहा आपने। पहली बात तो ये है भाईजान के सच तो ये है, जावेद हाशमी साहब की एक किताब है, उन्होंने अपनी जेल की डायरियों पे या जेल की रुदाद लिखी है। उसमें वो लिखते हैं कि कैसर शेख जो चनियोट का MNA था, वो मुझे मेरी मदद करता था और मेरी हेल्प करता था, मुझे वसाइल पहुंचाता था, खाना पीना, दवाई दारू, मुलाकात। तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और अल्लाह बख्श कलसूम नवाज साहबा, ये तीनों ने उनको वहाँ बुलाया लंदन में और कहा कि हमारे मुकाबले में लीडर पैदा कर रहे हो। उसने कहा जी वो तो आपकी पार्टी का सदर और आपके लिए जेल और मारे खा रहा है, और आप उन्होंने कहा बंद करो, हमारे मुकाबले में लीडर, उसकी मदद करना बंद करें। कैसर शेख ने, कहते हैं जावेद हाशमी साहब, के मुझे आके कहा कि भाईजान आज के बाद मैं उतना ज़्यादा खुल के नहीं आपकी मदद कर सकता। और जावेद हाशमी साहब की किताब पढ़ने लायक है कि उस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जो पतली गली से निकल के जद्दा चले गए थे, मारे खाई, जेलें और ब्रेन हेमरेज, और आज उनका क्या हाल हो गया सेहत का। दूसरी बात, काबिल एहतराम, अल्लाह मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, बहुत अच्छे इंसान थे और हमसे मोहब्बत करते थे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब। उन्होंने क्या कहा था, इनकी पार्टी के कहने पे कहा था कि धरनों के पीछे कोई है, वापस नहीं आने दिया, वहीं से इस्तीफा ले लिया। जब नवाज शरीफ साहब को खुद कुर्बानी देने की चाहिए थी, उस वक्त उनसे कुर्बानी ले ली और फिर बाद में वही बातें की जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने की थी उधर वो इंटरव्यू में। तीसरी बात, जब डॉन लीक्स आई, तारक फातमी और परवेज रशीद को कुर्बान कर दिया और फिर आप बच गए, लेकिन फिर कहा वही बातें की जो तारक फातमी और परवेज रशीद कर रहे थे। अब आ जाइए इस मुतनाज़े तरीन इलेक्शन। क्यों कह रहे हैं आप भाईजान? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 2018 के इंतखाबात कोई आइडियल इंतखाबात थे, या मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि साकिब निसार साहब को पूरे दुनिया का चीफ जस्टिस लगा दो, वो इतनी आला कारकर्दगी वाले थे। और अगर आप RTS की बात करते हैं तो पिछले 1.5-2 साल में, अभी चलो 1.5-2 साल छोड़े, ये निगरान हुकूमतों से इस निगरान हुकूमतों का RTS बैठ चुका है, पंजाब हुकूमत का RTS बैठ चुका है, अदलिया का RTS बैठ चुका है, नैब का RTS बैठ चुका है, FIA का RTS बैठ चुका है। सर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अफरान भाई ने सारा टाइम ले लिया आज, और मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपने मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन पे आपकी अपनी राय है, लेकिन पॉइंट ये है कि इस पर आके बात करेंगे, वापस आएंगे। NA 119 मरियम नवाज साहिबा बामुकाबला तहरीक इंसाफ, कांटेदार मुकाबला है, लोगों की क्या राय आपको लाइव सुनवाएंगे, लाइव से बाद अभी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। अब से कुछ देर बाद मैं आपके सामने आपको ले जाऊंगा अवाम में, NA 119 में, जहां पर मरियम नवाज साहिबा बामुकाबला तहरीक इंसाफ और अलीम खान भी मुकाबले पे हैं। यहाँ का बड़ा अहम इलाका है, उसका आपको बताएंगे कि इलेक्शन में लोग रिजल्ट किसको वोट करने की ख्वाहिश रखते हैं, और ये बड़ा अहम इलाका है, उसमें जमान पार्क भी आता है। लेकिन पहले मजहर अब्बास साहब, बहुत माजरत, DSNG हमारी ख़राब होगी, दूसरी भेजी आपके पास, आपको मिस किया प्रोग्राम में। डिस्कशन ये चल रही थी कि भट्टी साहब कह रहे थे कि मतनाज़ा तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लेके इलेक्शन कमीशन सब कुछ मतनाज़ा। अफरान जो हमारे भाई हैं वो ये कह रहे थे कि जी ये कौन सा पहली दफ़ा हो रहा है, 2018 में इससे भी ज़्यादा मतनाज़ा इलेक्शन हुए थे और अब की दफ़ा तो कोई मतनाज़ा नहीं है इलेक्शन उस तरफ। आपकी क्या राय है सर मदर साहब? शुक्रिया कामरान। देखिए, मैंने सुना था थोड़ा सा, अफनान जब बात कर रहे थे और भट्टी साहब का पूरी तरीके से मैं नहीं सुन सका था। बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान में इलेक्शन थ्रू सिलेक्शन होता है। पाकिस्तान में जिस तरीके से भी अब तक, और किसी भी इलेक्शन को उठा के देख लें, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई इलेक्शन गैर मुतनाज़ा रहा हो। बदकिस्मती ये रही है कि हमने इम्प्रूव नहीं किया, और जो जमातें ज़्यादा हुकूमतों में रही हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि उन्होंने ऐसी कानून साज़ी नहीं की कि आज जो इलेक्शन हो वो गैर मुतनाज़ा हो। ये वक्तन फ़वक्तन, अभी मैं अफनान ही की गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए, हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की मिसालें नहीं देनी चाहिए। वहाँ अगर कोई लेगेसी फॉलो भी होती है तो वो थ्रू एक पॉलिटिकल प्रोसेस होती है, यानी अगर कोई किसी का बेटा इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी पार्टी पहले उसको उस पार्टी की सदारत का इलेक्शन लड़ना पड़ता है उसको। जी। हमारे यहाँ तो पार्टी में इलेक्शन ही नहीं होते। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ। वो एक तरीक़ाकार होता है, तो हमें दूसरों की मिसालें नहीं देनी चाहिए। असल चीज़ ये नहीं है कि कोई आपके फैमिली मेम्बर पॉलिटिक्स में आए तो कोई गलत पाबंदी कोई नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई ख़राबी नहीं होती। बिल्कुल।
लेकिन थ्रू प्रोसेस आता अच्छा है। मजहर साहब, आदमी आपने जो ऊपर बात से की है ना कि nomination नहीं होती। पाकिस्तान में इलेक्शन हमेशा थ्रू सिलेक्शन होता है, तो इस वक्त किसकी सिलेक्शन हुई है या होने जा रही है? किसकी नहीं हुई है? किसकी नहीं हुई है? सबकी हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं मैं आपसे एग्री करता हूँ। कब से 18 में शुरू- इमरान खान की मैं- हुई थी, 24 में किसकी होने जा रही है? सर 18 नहीं, मैं तो इमरान से भी देखिए, जहां पॉपुलर लीडर्स होते हैं, अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पे इलेक्शन जीत रहे होते हैं तो उनको, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उन्हें चलने नहीं दिया जाता। 88 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ IGI बना दी गई। 90 में मेहरान बैंक असगर खान सर केस आप आपके ठीक कह रहे हैं, सामने है, किस तरह 2024 में इलेक्शन किसकी रिग सिलेक्शन हुआ। हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2024 में जिसकी भी सिलेक्शन होगी, देखिए इस वक्त क्या लगा रहा है, मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ हो जाएंगे। जो एक चीज़ डिफ़िकल्ट हुई है, हमें नज़र आई है पिछले चंद सालों में, वो ये कि पहले तो एक डायरेक्टली होता था कि सिलेक्टर्स खुद सेलेक्ट कर लेते, अब एक जुडिशल एक्टिविज़म भी हमें नज़र आया है वक्तन फ़ौक्तन सालों में, ख़ासतौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से, कि कोर्ट नंबर 1 इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव कोर्ट हो गया है कि मैं बेंच देख के फ़ैसले बता देता हूँ कि ये बेंच है तो ये फ़ैसला आएगा, मुमकिन तौर पे ये फ़ैसला आएगा, और सरप्राइजिंगली वही होता है, तकरीबन उसी तरह की चीज़ें होती हैं। ये खुद जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर लोग बेंच देख के फैसले जो है विजुलाइज कर लें तो इससे आपने ज़्यादा तो बड़ी अफसोसनाक अहम बात बात बताई क्या है सर, होती है? बड़ी खोल के बयान आज कर दी। कोई भी फैसला बिल्कुल, आज कोई भी फैसला जो है वो ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए और मेरे लिए सरप्राइजिंग हो। ये नहीं कि मैं लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन दुरुस्त था, पहले दिन से गलत था। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की 1997 में 2/3 मेजॉरिटी थी, ऐसी क्लॉजेस को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला क्यों नहीं गया? ऐसी चीज़ों को हम सारी चीज़ें जुडिशरी पे क्यों डाल देते हैं? पार्लियामेंट ने अपना रोल क्यों नहीं प्ले किया जब वो अपना रोल प्ले कर सकती? बिल्कुल सही। क्या 18वीं तरमीम में यह मौका नहीं आया था कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाली क्लॉजेज हैं इनको हटा दिया जाता? 18वीं तरमीम में क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल जरा ठीक। मालूम तो करें, अफनान जाके एहसन इकबाल और दूसरों से रज़ा मालूम रब्बानी करें साहब से पूछें कि ये 18वीं तरमीम में बिल्कुल जब इस ठीक। बात पर बात हुई थी तो उनका क्या मौक़िफ़ था अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है पार्टी उसकी चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है सबको, इंक्लूडिंग इमरान खान ने बहुत सियासी गलतियाँ की हैं, और मेरे नुक्ता नज़र से उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी 2023 में जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। बिल्कुल ठीक। ये उनका मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सुसाइडल था, इसलिए कि आपके पास 60% पाकिस्तान था, आपको अगस्त तक सिर्फ इंतज़ार करना था इलेक्शन। बिल्कुल ठीक। आप अगस्त तक ही इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सके और आप एक एडवेंचरिज्म में चले गए। उस एडवेंचरिज्म के नताइज हमारे सामने, और बिल्कुल खुद ठीक सबसे सर। ज़्यादा उनकी पार्टी को भुगतने पड़े सर उसके। बिल्कुल ठीक। यही वक्त- PMLN को है। बिल्कुल ठीक।